लोकतंत्र के इस देश में ऐसा क्यों है कि न्याय एक अंधी सुरंग है जिसमें निर्दोष और बेकसूर भी सजा पाते हैं। हमारा आज का एपिसोड एक ऐसी आदमी की कहानी है, रतन शाह, जिसे अदालत से बरी होने के बावजूद 14 साल तक पागल करार करके हिरासत में रखा गया। 14 साल, हमारी जिंदगी का 1/4 हिस्सा। ये छोकरा इधर आ। अरे साला उखाड़ देंगे साला कान हरामजादा। अंधा का दिखता नहीं तेरे को? हम यहाँ बैठा है और फिर भी तू साला पहले उसको चाय दिया है। उखाड़ दे हट साले। अरे काहे मार रहे हो बच्चे को? हम तुमसे बहुत पहले आकर यहाँ बैठे हुए हैं और हमको पहले चाय दे दिया तो कौन सी बड़ी गलती हो गई? छोड़ो बच्चे को। अरे हम कह रहे छोड़ो बच्चे को। कौन है हम, जानते हो? अरे तुम जो भी हो भाई, हो अपने घर में, क्या समझे? यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बता देते हैं हम। हट तेरी मादर। गुंडागर्दी की बात करता साला, गुंडागर्दी की बात कर रहा है? हट गुंडागर्दी। आज दिखाता हूँ तुझे दादागिरी क्या होती है। मेरे को धक्का दिया, मेरे को धक्का मारा। क्या है ये? क्या है ये? अरे साहब हमको पता नहीं था साहब। पता नहीं था साहब, अब पता चलेगा। पता नहीं था। गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। हो गई? अरे बहुत चर्बी है साले तेरे में, तेरी चर्बी निकालूंगा मैं, चर्बी निकालूंगा, तेरी चर्बी निकालूंगा मैं। हट साले चर्बी को, हट चल तो नहीं, चल तुझे तुम मत दिखाओ। अरे चल साला। 30 वर्षीय रतन शाह देवीपुर गांव का रहने वाला एक खेत मजदूर था जो इस गांव में काम की तलाश में आया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उसकी किसी पुलिस वाले के साथ छिटाकसी होगी जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएसआई यादव ने रतन को डकैती के एक झूठे केस में फंसा दिया और यहां से रतन की बर्बादी की शुरुआत हुई। मंसूर नगर सेशन कोर्ट ने रतन को विष्णुपुरिया सेंट्रल जेल भेज दिया और केस की सुनवाई की तारीख दे दी। साहिब, हम कसम खाकर कहते हैं साहिब, हम कछु नहीं किए हैं। बस अनजाने में उस दरोगे पर हाथ उठ गया साहिब, पर हमने डकैती नहीं की है साहिब। हम तो मजदूर हैं साहिब। अबे डकैती किया होता तो शायद छूट जाता, पर साले तूने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। कहता है कुछ नहीं किया। मादर जानता है पुलिस क्या चीज है? जान गए हैं साहिब, हम जान गए हैं। आप माई बाप हैं साहिब। हमारी लुगाई है, छोटी सी बच्ची है साहिब। रहम खाओ साहिब, रहम खाओ। जो दरोगा साहब बोलेंगे हम वही करेंगे।
वहीं करेंगे हम। बस हमको यहाँ से जाने दे दीजिए साहिब। अरे भाई, मैं कोई कोर्ट का जज नहीं हूं, जेलर हूं। जब तक तू यहाँ है मेरी जिम्मेदारी पर है। तेरा ऑर्डर आएगा तब तू यहाँ से जाएगा, इतना समझ ले। ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर ही सब कुछ है, समझा? मिर्जा, जी साहब। मेहमान को अपना कमरा दिखाओ जरा। कमरा दिखा दिए हैं साहब, और मेहमान की खातिरदारी का भी इंतजाम किया जा रहा है। मिर्जा जरा पास ही रहना, कहीं खातिरदारी ज्यादा ना हो जाए। जी साहब। जा जा जा। कलनवा, अरे लौंडा से कहो जरा आराम से भाई, आदमी क्रिमिनल नहीं है ससुरा। क्या क्रिमिनल नहीं है? अरे हो जाएगा खुद ही। चंदवा में आकर के झुमका तो निकलता है कभी? हैं? बोलो तो। अभी साला या तो क्रिमिनल बनेगा और या फिर पागल। थोड़ा ठुकेगा पिटेगा ना, खुद ही आदत हो जाएगी। ये तेरे जलरवा ने इसमें हाथ साफ किया है कि नहीं अभी? ना, अभी तो शुरू ही नहीं हुए हैं। मूड बन जाएगा तो आ जाएंगे। हमारा माल लाए हो? अरे वो कैसे भूल सकते हैं भैया? तो निकालो ना। ये ले आओ, माल है टच, जरा आराम से आए। माल तो इस दफा काफी बढ़िया लाए हो। चलो फोटो। चलो, छोड़ो ऐसा, छोड़ो। माफ कर दो। बहुत चिकना है बे तू, बहुत चिकना है। चल जरा, चल चल। हाँ? अरे हमें छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमें छुए मत, हमें छुए मत। अरे चुप, बस बस। साले कल्लन, सुधरेगा नहीं तू मादर। विष्णुपुरिया सेंट्रल जेल में रत्न दिन रात कोर्ट की तारीखों और पेशियों का इंतजार करता रहा। देखते देखते 6 महीने हुए, फिर 1 साल और फिर 1.5 साल। हर दिन रत्न अधिकारियों से मदद और रहम की भीख मांगता और हर बार उसे जलील किया जाता। थैंक यू सर। भाई यादव साहब, थैंक यू तो हमने कहना चाहिए आपको। अब आप ऐसे ऐसे हीरे हमारे पास भेज देते हो, कसम से मजा आ जाता है। कौन कहती की बात कर रहे हैं सर? आपका दोस्त रतन शाह बड़ा पिलपिलाता रहता है, हमारा ऑर्डर कब आएगा, हमारा ऑर्डर कब आएगा। अभी बुलवाया है, आएगा। चल रहे, खोल। आइए आइए रतन साहब, आइए, कुछ सेवा करें आप? हैं? इनको पहचानते हैं? हैं? सब हमारा ऑर्डर कब आएगा साहब? क्या रे, क्या करेगा बाहर जाके? ससुरा, तुमको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुमको यहाँ लेके आया। अरे कौन चीज की कमी है कि नहीं चले साहब? बिल्कुल। अरे ये साला कपड़ा, खाना, रोटी, दाल, ऐशो आराम, और क्या चाहिए भाई? साहब, हमारे घर वालों को पता नहीं है कि हम यहाँ हैं। एक बार खबर कर दीजिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। खबर कब का किया? कब का? साला हमको लगता है ये तुम्हारे जो घर वाले हैं ना, वो तुमसे छुटकारा पाने चाहते हैं। तुम्हारी सूरत ही ऐसी है, मनहूस।
कौन कौन है भाई तेरे घर में? हाँ? साहब लुगाई है। लुगाई है? एक छोटी सी बच्ची है साहब, न जाने किस साल में होंगे साहब। एक बार मिल लेने दे दीजिए साहब, बहुत मेहरबानी होगी आपकी साहब। अरे 1.5 साल हुई गवा है, अब कहा करेगा मिल के तू? देख, वो जो तेरी पत्नी है ना, तेरी लुगाई, वो ये सोचती होगी कि तू किसी औरत के साथ भाग गया या फिर वो सुसरी विधवा हो गई। अरे तू हमारा बात मान, तू यहाँ रहे आराम से, आराम कर, धीरे धीरे सब भूल जाएगा, तुझे बड़ा मजा आएगा यहाँ। हाँ, बड़ा मजा आएगा यहाँ पर। इसके तो यहाँ दोस्त भी बन गए। दोस्त? अपना कल्लन तो खास है इसका। कल्लन? अच्छा कल्लन। साला सुसरा चुना भी तो साला हमसे दोस्ती नहीं कर, कल्लन को चुनी सकते। कल्लन है तेरा दोस्त। चिड़ैया बोले बगिया माँ सुई जा ललनवा, चिड़ैया बोले बगिया माँ सुई जा ललनवा, चिड़ैया का हुआ? बोले। काहे इतना मुस्कुरा रही हो? कछु नहीं, अच्छा लागत है। चिड़ैया बोले बगिया माँ सुई जा ललनवा, चिड़ैया। का अच्छा लगत है? सब कछु अच्छा लागत है। ये हमरा आने वाला बचवा और ये हमरा छोटा सा घर, सब कछु। अच्छा, हम अच्छे नहीं लागत हैं। धर आप हो तभी तो सब कुछ अच्छा लागत है। अच्छा, चिड़ैया बोले बगिया सुई जा ललनवा, चिड़ैया बोले बगिया सुई जा ललनवा, सुई जा। पूरे 1.5 साल केस चलने के बाद रतन के केस के फैसले का दिन आ गया। इस दौरान रतन काफी मानसिक और शारीरिक यातना। अदालत रतन शाह को बाइज्जत बरी करती है, लेकिन विष्णुपुरैया सेंट्रल जेल के जेलर जवाहर सिंह की पेश की गई एप्लीकेशन के मुताबिक रतन शाह मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है। इसलिए यह अदालत हुक्म देती है कि रतन शाह को तब तक विष्णुपुरैया सेंट्रल जेल में डिटेन किया जाए जब तक राज्य सरकार या इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स अपने ऑर्डर नहीं देते। साहिब हम आपके पैर पड़ते हैं साहिब, का दुश्मनी है आपकी हमसे साहिब? अरे भाई कोई दुश्मनी नहीं है यार, बस तेरी आदत सी पड़ गई है। जैसे तुझे मार खाने की आदत पड़ी है ना, वैसे हमें तुझे मारने की आदत पड़ गई है। और अपना ये कल्लन, इसको भी तुम्हारी आदत पड़ गई है। नहीं जेलर बाबू, ये हमार आदत थोड़ी है, ये तो हमार रतनवा से प्यार। हाथ नहीं लगाना साले, बोले दे रहे हैं। बहुत याद आते हैं ना तेरे को बीवी बच्चों की। अरे काहे, हमको किसका नजर लगेगा? तो का नजर लगावे वाले का नाश हो, जो हमरा बुरा चाहेगा ओका दुगना बुरा होगा। हाँ, अरे हम बहुत छोटे लोग हैं, हमरा बुरा चाहने वाला कौन होगा? वैसे भी हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुश्किल से तो दाल रोटी मिलती है।
ना ना बेटिया, माँ माँ, बाबा 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 बाबा। आठ साल और बीत गए। न रत्न की रिहाई का ऑर्डर आया और न मानसिक अस्पताल में तबादले का आदेश। उन 8 सालों में रत्न अपने आप का शारीरिक संरक्षण करने में सक्षम हो गया था, कठोर हो गया था, जेल की जिंदगी का आदी हो चुका था। पर अपने आप में खोया रहने वाला रत्न अपनी बीवी और गोद में खेलती बच्ची की याद में तड़पते तड़पते अंदर से टूट गया था। ए, संभाल के रे, संभाल के खातिरदारी करो। ये तो हमको बावला लग रहा रे, तनिक चेहरा तो करो। साफ रे ससुर की अखियां तो देखो, बिल्कुल हमारे रतनवा जैसी है रे, बिल्कुल रतनवा जैसी है। इसका तो रतनवा जैसा हाल करना चाहिए। अरे पकड़ो चलो रे, पानी लाओ रे, पानी लाओ, चल 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 साला। मिस्टर सिंह, मैं चाहता हूं कि आप उन सभी कैदियों को मेरे सामने पेश करें जो आपकी जेल में हैं और जिन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया है, डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्टर अग्रवाल, आप तो सरकारी डॉक्टर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। स्थिर अस्थिर क्या होता है। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो बड़ा सीरियस था, लेकिन हमारे यहाँ सारे पागल ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। क्यों क्यों मिर्जा? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं सभी से मिलना चाहूँगा। ज़रूर मिलिए, लेकिन आप जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें थोड़ा ध्यान रखिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जितने मेंटल पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं उनको यहाँ से ले जाने की अर्जी हर दूसरे महीने हम बेचते हैं। क्यों मिर्जा? जी जी जी। लेकिन उस मेंटल अस्पताल में ससुरी जगह भी तो होनी चाहिए ना। उल्टे वो लोग हमारे यहाँ भयंकर से भयंकर आदमी भेज देते हैं और ये हमारे बीच चलता रहता है। दोनों सरकारी है, दोनों को क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ कपड़े बदल जाते हैं और नंबर बदल जाते हैं। क्यों मिर्जा? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप ऐसा सोचते हैं। शारीरिक तौर से कैद में होना और मानसिक रूप से बंदी बने रहने में बहुत अंतर है, जिसे समझने के लिए थोड़ी बहुत इंसानियत की जरूरत होती है। शायद आपको कोई फर्क ना लगे, पर मेरे लिए किसी भी मानसिक रोगी का यहाँ इस जेल में बंद रहना बहुत बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर साहब, आप तो नाराज हो गए। छोड़िए ना मिर्जा, डॉक्टर साहब को कुछ ठंडा गरम पिलाओ। जी सर। मैं पेशेंट से मिलना चाहूँगा, सबके सब। जी। सरकारी डॉक्टर रमेश अग्रवाल सरकार के एक इंक्वायरी के बाद इस जेल में चेकअप के लिए आए थे। उन्होंने उन सभी कैदियों की एग्जामिनेशन की जिन्हें जेल के रिकॉर्ड्स में मानसिक रोगी करार दिया गया था। इन कैदियों में रत्न साहब भी शामिल था, पर डॉक्टर अग्रवाल के एग्जामिनेशन ने कुछ और ही साबित किया। डॉक्टर साहब, हमको और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हम अब और नहीं सह सकते हैं। हमारी आधी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है डॉक्टर साहब। हमको यहां से निकलवाइए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। मैं देखता हूँ रतन, फिलहाल तुम जाओ। जी जी डॉक्टर साहब। ये उन कैदियों की फाइल है
जिन्हें जल्द से जल्द यानी आज अभी राज के मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाना चाहिए। और ये फाइल रतन शाह की है। इसे कहां भेजना है? ये तो पूरी तरह पागल है। कौन सा अस्पताल लेगा इसे? उसे कोई भी अस्पताल नहीं लेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक है। उसे किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है। अब ये पता लगाने की ज़रूरत है कि उसे किस डॉक्टर ने 8 साल पहले मानसिक रोगी सर्टिफाई किया था। पर मिस्टर सिंह, ये मेरा काम नहीं है। इसकी खोजबीन तो आपको करनी होगी। जरूर करेंगे। मेरी तरफ से वो पूरी तरह से नॉर्मल है और उसे मेंटल इलनेस के आधार पर यहाँ रखना अमानवीय होने के साथ साथ गैर कानूनी है। बिल्कुल ठीक फरमाया आप। मैं आज ही कुछ करता हूं। अभी आप रुकेंगे या? नहीं, मैं चलूँगा। रात बहुत हो चुकी है और सुबह उठकर मुझे अपनी रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को भेजनी है। गुड नाइट मिस्टर सिंह। हमारे देश में दुर्भाग्यवश मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही निग्लेक्ट किया गया क्षेत्र है, और उसमें अगर मरीज कैदी हो तो मानो कि उसके सारे मानव अधिकार मायने नहीं रखते। रतन की जिंदगी के 8 सुनहरे साल जेल के काल कोठरी में घुट घुट कर गुजर गए थे। कब तक चलने वाला था यह शर्मनाक सिलसिला, जानने के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पर।